बकरे की ही क्यों, और वो भी खासकर तब जब कुरान में लिखा है कि ना तो अल्लाह तक गोश्त पहुंचता है ना ही खून पहुंचती है, तो सिर्फ आपकी आस्था। तो कुर्बानी का अर्थ हुआ जो आपको अजीज है आप उसे दे। आपके पास समय है तो समय देके वॉलेंटियर करिए, आपके पास पैसा है तो आप पैसा देके भूखों का पेट भरिए। अगर आपकी बुरी आदतें, आपके अंदर गुस्सा है, गुरूर है, जलन है, नफरत है, तो उसको कुर्बान करिए। तो आपको क्या लगता है, बाजार से बकरा खरीद के कुर्बान कर दिया तो अल्लाह को समझ नहीं आएगा कि आपने अपना कुछ अजीज कुर्बान नहीं किया? कुर्बानी का मतलब होता है कि किसी अजीज़ चीज़ को कुर्बान। ये चीज़ पे मैं बल्कि बहुत सहमत हूँ इस बात से कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 में, कि तुम तब तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अल्लाह के रास्ते में वो खर्च कर दो जो तुम्हारे नज़दीक बहुत ही महबूब हो, जो बहुत ही पसंदीदा अजीज़ चीज़ हो। उसको जब तक अल्लाह के रास्ते में नहीं दे दोगे तब तक तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते। तो ये बात पे मैं भी मतलब मानता हूँ कि कुर्बानी का मतलब होता है अपनी अजीज़ चीज़ को देना। लेकिन सेकेंड पार्ट जो है, जो बोलना कि किसी बकरे को कुर्बान करना ये गलत है, तो अगर आप बेसिक नॉलेज भी, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज रखते होगे कुरान को और उसको पढ़ते होगे तो आपको पता रहेगा ये चीज़ गलत है। क्योंकि बहुत जगह कुरान में लिखा हो, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 196, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 37, 38, उन सब जगह लिखा हुआ है कि आपको जानवर की कुर्बानी देना है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, या अय्युहल लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, कि ए ईमान वालों अपने अहदों, अपने वादों को पूरा करो और तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल किए गए, लेकिन जो चीज़ मना किया गया उसको आगे बयान कर दिया गया है। तो ये चीज़ बोलना कि कुर्बान में किसी जानवर को मारना ये गलत है, ये सरासर गलत होगा। और अगर आप और भी आयत पढ़िएगा सूरह हज सूरह नंबर 22, उसमें लिखा हुआ वकुलू मिन्हा वअतिमू बाइसल फ़कीर, कि खाओ उसके गोश्त में से भी और दूसरे को भी खिलाओ। तो अगर आपको जानवर को कुर्बान करना ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से और गरीब को कैसे खिलाएंगे? और जहाँ तक जीव हत्या की बात है, तो अगर मैं कहता हूँ कि आज का टाइम साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए ज़िंदा रह सकता तो मैं सबसे पहले रहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं रहना चाहूँगा। क्योंकि हम जानते हैं आज के टाइम में अगर आप सांस लेते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, एक जो आप पानी पीते हैं एक गिलास, उसमें कितनी ही जीवाणु होते हैं। आप जब सांस लेते हैं, आप जब थूकते हैं, आप जब हार्पिक या आप जब डेटॉल यूज़ करते हैं, बहुत सारे जीव मरते हैं। और ये गलत फहमी है कि हिंदू धर्म में ये चीज़ मना है, जबकि अगर आप मनुस्मृति पढ़िएगा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग गोश्त खाते हैं, ईटर ऑफ फ्लेश डज नथिंग रॉन्ग इवन इफ ही डज इट डे आफ्टर डे, फॉर गॉड हिमसेल्फ क्रिएटेड सम टू बी ईटर अनदर टू बी ईटन, कि ईश्वर ने खुद किसी को खाने वाला किसी को खाए जाने वाला बनाया। मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 31, मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 39, मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 40, ये सारे वर्सेज है जिसमें लिखा हुआ है कि आप मांसाहार कर सकते हैं। और आज का टाइम में हम लोग ये भी जानते हैं कि पेड़ में भी जान है, पेड़ पौधे में भी जान होते हैं। भले ही वो लोग जब रोते हैं तो हम लोग को सुनाई नहीं देता क्योंकि उन लोग की फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग जो सुनाई देने का कैपेसिटी उससे अलग होता है, इसलिए हम लोग को सुनाई नहीं देता, लेकिन वो लोग रोते भी है। तो ये चीज़ बोलना थोड़े दिन पहले तक ये हो सकता था कि हम लोग पेड़ खा सकते हैं लेकिन वो नहीं खा सकते, लेकिन अब हम लोग जानते हैं पेड़ में भी जीव है, पेड़ भी मतलब रोते हैं और सारे चीज़ एहसास कर सकते हैं। और हम लोग अगर चाहते ईश्वर हम लोग को कि हम लोग जीव को नहीं खाए, जानवर नहीं खाए, तो हम लोग को ऐसा दांत क्यों दिया? हम लोग को नोखीले दांत, अगर आप देखिएगा आईना में जाके घर पे अपना, तो ये नोखीले दांत क्यों दिया? हम लोग को ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जो क्यों दिया जो कि दोनों चीज़ को हजम कर सकता है। और अगर जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग को जीव की हत्या नहीं करने, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि हम लोग क्या क्या नहीं करेंगे? हम लोग प्योरिट यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग हार्पिक यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डेटॉल यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग एक गिलास पानी नहीं पी सकेंगे, हम लोग थूकेंगे नहीं, हम लोग सांस नहीं लेंगे, हम लोग क्या क्या तक नहीं करेंगे। को जो मारा जाता है, लोग एक सवाल करते हैं कि दर्दनाक बहुत तरीका रहता है, लेकिन इस्लाम में बेमतलब किसी जानवर को मारना मना है। बेमतलब एक चूंटी को भी अगर आप मारते हैं तो सही अल बुखारी में लिखा वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 535 में कि एक चूंटी को भी बेमतलब नहीं मारना। अगर आप पढ़िएगा सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 540 उसी रेंज में हदीस आता है, उसमें लिखा हुआ है कि एक नमाजी अच्छी औरत ने एक बिल्ली को बांध करके मार दिया तो उसको जहन्नम में, ईश्वर ने नर्क में भेज दिया। एक बुरी औरत थी, उसने एक कुत्ते को, मरते हुए कुत्ते को पानी पिला दिया तो उस वजह से उसको ईश्वर ने स्वर्ग में डाल दिया, उसको माफ़ कर दिया। तो इस्लाम में बेमतलब किसी जानवर को मारना मना है। अगर आप एक चिड़िया को भी बेमतलब मारते हैं तो क़यामत के दिन वो चिड़िया आपके खिलाफ आके गवाही देगी ईश्वर के पास। तो ये चीज़ हम लोग को में मना है कि आपको ज़बरदस्ती मारना। बल्कि अगर आप तरीका देखिएगा ये ज़बीहा का, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ कि एक्सपर्ट से, जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं कि हलाल मीट मोर
टेंडर एंड लेस क्रूएल। जो हलाल तरीक़े से जानवर को मारते हैं वो ज़्यादा देर तक गोश्त अच्छा रहता है और कम दर्दनाक होता है। और अगर आप पढ़ी देखिएगा तरीका, जो हम लोग क्या करते हैं, ये गले के पार्ट का जो विंड पाइप होता है नर्व्स को काट देते हैं। इससे होता क्या है कि ब्लड जो रहता है बाहर निकल जाता है। ब्लड, क्योंकि ब्लड ही में जर्म्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, तो ब्लड क्योंकि बाहर आ जाता है तो मतलब जो चीज़ हाइजीनिक, ज़्यादा फूड जो रहता है, जो मीट जो रहता है ज़्यादा हाइजीनिक होता है। और जो लोग उल्टे तरीके से इधर से मतलब पीछे तरफ से अगर जो लोग मारते हैं, उन लोगों का क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड पहले डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट करना बंद करता है और पूरा का पूरा ब्लड बॉडी में रह जाता है, जिसकी वजह से वो हार्मफुल हो जाता है, वो खाना, वो गोश्त वो हार्मफुल हो जाता है। इसलिए हम लोग इस तरफ से काटते हैं। और जब इधर से हम लोग काटते हैं तो जो नर्व्स जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं, हम लोग के बॉडी में पेन रिसेप्टर है, वो आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ये चीज़ आपके हाथ में या यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो वो नर्व जब कट जाता है तो ब्रेन के उस पार्ट को जो आपको बताता है कि आपके बॉडी में दर्द हो रहा है, वो पार्ट में ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। तो इस वजह से जो जानवर जो मरता है वो दर्द से नहीं बल्कि बिना दर्द के, मतलब पेनलेसनेस, दर्दहीन होकर मरता है। हिंसा का कारण नॉनवेज खाना, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाना हिंसा का एक कारण है, लेकिन मैं कहता हूँ उन लोगों से कि दुनिया का सबसे हिंसक इंसान कौन है? दुनिया का सबसे हिंसक इंसान जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को मारा और जिसके वजह से दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाई हुआ, हिटलर, जिसने 6 मिलियन मतलब 60 लाख यहूदी को मारा और वर्ल्ड वार 2 जिसने करवाया, वो मैं टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो प्योर वेजिटेरियन था। ही वॉज अ प्योर वेजिटेरियन, वो प्योर वेजिटेरियन था। तो कौन सा खाना उसको हिंसक बना रहा था? कौन सा मांस का खाना? क्योंकि वो तो मांस खा ही नहीं रहा था। और दुनिया के जो नोबेल प्राइज़ विनर है, जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है, अक्सरियत मेजॉरिटी देखिएगा तो वो नॉन वेज खाने वाले हैं। तो उन लोगों को क्यों नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है? और अगर मैं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लूँ कि जो खाना आप खाते हो वो आपको असर करता है, तो हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही जानवर को या ऐसे ही हर्बीवोरस एनिमल्स को खाने को अलाउ किया गया जो कि शांत स्वभाव के हैं, जैसे बकरी, ये सब लोग, ये सब शांत स्वभाव के होते हैं। ये चीज़ हम लोग को खाने का अलाउ किया। बाकी जानवर को हम लोग को, जैसे कि शेर, चीता और रॉडेंट, अगर आप पढ़िएगा, अगर सुनन इब्ने माजा पढ़िएगा हदीस नंबर 3232 से 3234, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो चीज़ चीर फाड़ करने वाले जानवर या गीद हुआ, चील हुआ, या जो सांप हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये सब जानवर खाना अलाउड नहीं है, बल्कि वो जानवर खाना अलाउ है जो कि शांत स्वभाव के। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि जो भी आप खाते हैं उसका असर आपके बॉडी पे होता है, बल्कि अगर ऐसा है तो मैं कहता हूँ कि हिटलर को किस खाने ने हिंसक बनाया। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।